शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। उसी के लिए मैं आज आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। वो है, जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फ़र्ज़ निभाता है। क्या? कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फ़र्ज़ निभाता है। जी हाँ, इन लाइंस में कही गई एक एक बात सत्य है। जो गुरु है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेलेक्टेड ही है। कई बार जो नॉन सेलेक्टेड टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, वो सेलेक्टेड नहीं है ना गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं और उन्होंने पता नहीं कितने IAS, PCS, डॉक्टर, जज क्या क्या खड़े कर दिए हैं। तो वो अपना पूरा जीवन दे देता है, वो आपके लिए मेहनत करता है। हाँ, उसका उसमें स्वार्थ होता है, उससे उसको पेमेंट मिलती है, लेकिन जब आप कुछ बनते हो ना, तो उसका सीना भी बिल्कुल आपके माता पिता की तरह ही फूल कर ऊंचा हो जाता है। तो ये है गुरु की महिमा। और किस लिए मनाया जाता है आप सभी जानते होंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। तो क्यों आज मैं इस टॉपिक को लेकर चलना चाहती हूँ, इसको मैं पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगी कि गुरु की क्या भूमिका है और अब हमारी लाइफ में गुरु कौन है। देखिए, हर स्टेज पे, हर लाइफ में आपके लिए जो गुरु है वो अलग अलग होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। जब हम बचपन में होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, तो हमारे माता पिता हमारे लिए गुरु होते हैं। माँ हमारी सबसे पहली शिक्षिका होती है, वो हमें सिखाती है। हम थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे गुरु होते हैं। फिर हमारे फ्रेंड्स हमारे शिक्षक बनते हैं, कहीं ना कहीं सही गलत वो भी हमें बताते हैं, हमारी संगति। और अब हम ऐसे स्टेज पे हैं जब हम गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम जो गृहस्थ लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है और अपनी फाइट को आगे वो लेकर के चल रही हैं, उनके लिए शिक्षक कौन है, उनके लिए गुरु कौन है? उनके लिए गुरु स्वयं आप हो। आपसे बड़ा आपका गुरु कोई नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है ना। एक बार को मैं ये कहूँ कि कोई भी अनमैरिड लड़की है और या लड़का है, वो IAS PCS की तैयारी कर रहा है, उसको जितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी लाइफ में, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम गृहस्थ आश्रम में आती है। जब आप यहाँ पर एक बच्चे के साथ या फिर इस तरह से आप अपनी स्टडीज़ करते हो, तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हर दिन आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि हर दिन आपके लिए अलग होता है। हर दिन वैसे तो सबके लिए अलग होता है, लेकिन आपके लिए कुछ ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, बाहर से भी लोगों से आप प्रभावित हो रहे हो, खुद से भी आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बच्चे को भी आपको देखना है, सब कुछ टाइम पे मैनेज करना है। इसीलिए इस समय आप ही अपने आप के सबसे बड़े शिक्षक हो। आप जितनी बार कमज़ोर पड़ोगे, उतनी बार आपको ही आपको समझाना है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप कमज़ोर ना पड़ो। हाँ, मानते हैं जिसके पास बाहरी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सा मतलब देखिए, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें घर वाले परेशान कर रहे हैं, सराउंडिंग्स परेशान कर रही है, उनको किस तरह से अपने आप को टैकल करना है। और कुछ लोग इतने लकी होते हैं जिन्हें सब कुछ, मतलब कि सारी परिस्थितियाँ अच्छी मिली हुई होती हैं, कोई परेशान नहीं कर रहा है, आराम से पढ़ने का समय मिल रहा है। तो बहुत प्रीशियस टाइम है, इस टाइम को का आप फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई कर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिला हुआ होता है, सारी मतलब घर परिवार सराउंडिंग सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो परेशान है तो अपनी हेल्थ से। उन कैटेगरी में मैं आती हूँ। और मेरे लिए स्ट्रगल क्या होता है, मैं हार मानती हूँ। क्यों? इससे जब भी मुझे हर दिन अपने आप से लड़ना पड़ता है, हर दिन मेरा मन मुझे बोलता है कि छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाता। स्पेशली जब मैं बीमार होती हूँ ना, तब अक्सर कर बीमारी रहती हूँ, आप सुनते ही होगे, तो मेरा मन यही कहता है, इतना लोग पढ़ रहे हैं, तुम क्या कर पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी, छोड़ो। नहीं, वहीं पर मेरा शिक्षक मुझे समझाता है, नहीं, हार नहीं माननी, कोई बात नहीं, नहीं होगा नहीं होगा, कम से कम लास्ट में जब ये रिग्रेट तो नहीं होगा तुम्हारे अंदर कि तुमने कोशिश ही नहीं की। तुम अपना 100% डाल रही हो ना, जितना कर सकती हो उतना करो, ताकि लास्ट में ये जो पछतावा वर्ड है ना, वो ना रह जाए। ये देखिए, शाम का टाइम है, इस समय देखिए हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, बारिश होने वाली थी और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो मौसम का आनंद लेते हुए ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि अपना शिक्षक बनिए और आपकी लाइफ में ढूंढने की कोशिश कीजिए। जाने अनजाने कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको मोटिवेट ज़रूर करता होगा। ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्टली बैठकर आपको स्पीच दे, आपको समझाए, तभी वो मोटिवेशन है। कई बार उसकी इनडायरेक्टली कही गई लाइन्स, वो किसी और को समझा रहा है, वो लाइन्स आपके लिए मोटिवेशन का काम कर देती हैं। तो वो आपका गुरु है, आप उसको पकड़िए, उन लाइंस को पकड़िए। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरी लाइफ में जो है, मेरे फादर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब भी मैं हारती हूँ ना,
उनकी आवाज़ मेरे कान में गूंजने लगती है, क्योंकि वो जब भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत परेशानी आती है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपने अंदर से अपने आप को हमेशा बोलना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और लगे रहो जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ ना, मुझे बस वही आवाज़ गूंजने लगती है मेरे पिता की, और मैं उस समय मतलब अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी लाइफ में मुझे मोटिवेट करने वाला हमेशा एक इंसान है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया मेरी कंडीशन इस समय ठीक नहीं है, काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा मैं भी बहुत डीपली मोटिवेट होती हूँ, लेकिन जो है सॉरी, मैं फिर से अपने आप को संभाल लेती हूँ, और यही कहते हुए, और देखिए मैंने अपने आप को अभी समझाया है, संभाला है कि नहीं करना है, जैसे भी करके करना है। जिस दिन 1 घंटे हो पाए उस दिन 1 घंटे पढ़ना है, जिस दिन 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मिल जाए, आपकी तबीयत ठीक है, उस दिन उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और उस तरीके से पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना है। तो माय डियर, उसी तरह आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। मेरी माँ हमसे कहा करती थी हमेशा, बेटा हमारी तरह मत बनना, मतलब गृहिणी मत बनना, क्योंकि कोई सम्मान नहीं है इस जीवन में। करोगे तुम सबके लिए सब कुछ, अपनी जान निकाल कर रख दोगे, लेकिन तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। ये एक नारी की बात नहीं है, ये सभी नारियों की बात है। तो माता पिता आपके इतने बड़े गुरु हैं जो आपको जीवन भर कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो आप उनसे सीखिए और अपनी लड़ाई लड़िए यार। अंजाम कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में पछतावा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। मैं तो यही जानती हूँ और मैं इसी चीज़ पे विश्वास करती हूँ और इसी चीज़ पे मैं चल रही हूँ। मतलब मैं सच में बहुत परेशान रहती हूँ अपनी तबीयत को लेके, और मेरे साथ सब कुछ ठीक है। मैं इतनी लकी हूँ कि मेरी फैमिली में सब कुछ सही है, लेकिन बस मैं अपनी हेल्थ से परेशान रहती हूँ। लेकिन ये है कि मैं छोड़ूंगी तो नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। चाहे मैं बेड पे भी पड़ जाऊँ तब भी मैं पढ़ूंगी, ताकि मुझे रिग्रेट ना रहे। और मैं यही आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आज भी अपने आप को आप इसी तरह से शिक्षक दिवस पर अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए और ये एक ओथ लीजिए कि मैं जितनी मुझसे, बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो आप प्रयास कर रहे हैं वो 99% भी नहीं होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए आपकी तरफ से, आपके शरीर की औकात की तरफ से, आपके दिमाग की औकात की तरफ से। उसके बाद आपका ईश्वर है, आपका लक है, आपकी मेहनत है, जो होगा वो देखा जाएगा। और लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, बस ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है, अपने पैर पे ज़रूर खड़े होना है। मैंने जो मैसेज देने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों के दिल तक पहुंची होगी, और अगर अच्छी लगी है मेरी बात तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग बाहर के लोगों से परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ मत परेशान होइए, क्योंकि आप बहुत लकी हो कि कम से कम आपको एक स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। सिर्फ 6 महीने 1 साल, उसके बाद जितना मन कहे सबके बारे में सोच लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।